देश के गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बीच दिल्ली में मुलाकात हुई थी। मुलाकात के बाद वसुंधरा राजे की जो तस्वीर सामने आई थी उसे हमने कहा था इस लिफाफे को देखकर खत का मजमून के बारे में अंदाज़ा मत लगाना। धीरे धीरे खत सामने आने लगा है। जिस तरह से बीजेपी के विधायक दल की बैठक के बाद छबड़ा से आने वाले वसुंधरा समर्थक विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने बीजेपी के नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोला है। कहा जा रहा है कि प्रताप सिंह सिंघवी अकेले नहीं हैं। बीजेपी में धीरे धीरे ये कोरस गायन बनने वाला है और जो हालात कांग्रेस के थे उससे ज़्यादा बुरे हालात बीजेपी के हैं। अब प्रताप सिंह सिंघवी कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे सबसे बड़ी नेता हैं, नेता कोई बन जाए उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। यहाँ तक तो सही है, लेकिन आगे उन्होंने कहा कि कोटा और बूंदी में बीजेपी की हार इसलिए हुई क्योंकि वसुंधरा राजे को नज़रअंदाज किया गया। अब ये समझ में नहीं आता है कि वसुंधरा राजे को नज़रअंदाज करने से जो बीजेपी के वोटर थे वो कांग्रेस को वोट दे आए या फिर वहाँ पर बीजेपी के नेताओं ने पार्टी से गद्दारी की है। क्योंकि इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि चाहे बूंदी में महिपत सिंह हो या फिर कोटा में प्रहलाद गुंजल हो, इस तरह कई सारे नेता हैं जिन्होंने बीजेपी को हराने के लिए वहां काम किया। इस तरह के आरोप लग रहे हैं। अब जब प्रताप सिंह सिंघवी इस तरह से कहेंगे कि इसलिए वहां पर बीजेपी हारी क्योंकि वसुंधरा समर्थक नाराज थे, तो ऐसे में यही कहा जा सकता है कि ऐसे अगर दोस्त रहें तो दुश्मन की जरूरत क्या है। क्योंकि पार्टी अगर इस वजह से वहां पर हारी है तो वसुंधरा राजे को इनाम मिलेगा या फिर पार्टी उनके क्रियाकलाप को लेकर विचार करेगी। ये तो रही बीजेपी के घर के झगड़े की बात। अब बात कर लेते हैं कांग्रेस की। जिस तरह से सचिन पायलट की सभा में कल भीड़ उमड़ी है, उसे देखकर ऐसा कहा जाने लगा है कि निश्चित रूप से सचिन पायलट कांग्रेस की तरफ से अब सड़क पर संघर्ष करने वाला चेहरा बनते जा रहे हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लंबे समय से घर से बाहर नहीं निकले हैं और इसीलिए यह भी कहा जा रहा है कि उन्होंने राहुल गांधी को राजस्थान बुलाया है ताकि सचिन पायलट जिस लड़ाई को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें राहुल गांधी का चेहरा सामने आ जाए। लेकिन बहुत सारे ऐसे कांग्रेसी हैं जो पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी को राजस्थान दौरे की जरूरत क्यों पड़ी तीनों कृषि बिल को लेकर। पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, वहाँ पर राजस्थान से ज़्यादा खेती होती है। अगर वहाँ जाते तो पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा होता। अब राजस्थान में आ रहे हैं, राजस्थान में बहुत ज़्यादा खेती भी नहीं होती है और अभी कोई मौका भी नहीं है। अगर इसलिए आ रहे हो कि भीड़ इकट्ठी कर ली जाए और भीड़ दिखाई जाए कि राहुल गांधी कितने लोकप्रिय नेता हैं, तो ऐसे तो नेता नहीं बनते हैं। नेता वो होता है जिसे सुनने के लिए भीड़ आए। अब लगातार हमारे पास ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो भी वहाँ पर निकाय चुनाव में जीते हैं, पंचायत चुनाव में जीते हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, सबसे फ़ोन करके कहा जा रहा है कि भीड़ लेकर आओ, भीड़ लेकर आओ। ऐसे भीड़ लेकर आने से किसानों का नेता तो नहीं बना जा सकता। इसके बजाय अच्छा होगा कि 20,000 ही लोग आए, लेकिन वो किसान आए जो अपने दुख दर्द की बात सुने। अब भाड़े की भीड़ जुटाकर राहुल गांधी को जबरदस्ती नेता बनाने की राजस्थान में जो कोशिश चल रही है, जो हमारे पास इनपुट आ रहे हैं कि जगह जगह से कांग्रेस के जो फिलहाल जीते हुए निकायों में और पंचायत में हैं या फिर सरकार में हैं, वो फोन कर रहे हैं भीड़ जुटाने के लिए। वो निश्चित रूप से ये तरीका सही नहीं है राहुल गांधी को बड़ा नेता बनाने के लिए। और जिन इलाकों को चुना गया है उन इलाकों को लेकर भी कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहुल गांधी को यहाँ बुलाकर एक तीर से कई निशान साधे हैं। लेकिन यह भी चर्चा हो रही है कि राहुल गांधी को कठिन राज्य चुनना चाहिए था। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जा रही हैं, मेहनत कर रही हैं, अगर जहां पर चुनाव हो रहे हैं चारों राज्यों में वहां जाते राहुल गांधी और वहां इस तरह की किसान पंचायतें करते, 5-5 किसान सभा कर रहे हैं, ट्रैक्टर रैली कर रहे हैं, अगर वहां जाते तो वहां पर ज़्यादा मनोबल ऊंचा होता। इस तरह की सुविधा की राजनीति नहीं करनी चाहिए जहां सब कुछ पका पकाया मिले और आकर हम नेता बन जाएं। तो ऐसे तो नेता नहीं बना जा सकता। ये बीजेपी के लोग नहीं कह रहे हैं, बहुत सारे कांग्रेसी कार्यकर्ता बातचीत में कह रहे हैं। इसलिए बीजेपी तो अपने घर के झगड़े में परेशान है ही, कांग्रेस
राहत पाती हुई दिख रही है, लेकिन राहत पाने के बाद जिस तरह से आगे बढ़ना चाहिए वो नहीं होकर आपस में एक अंदरूनी संघर्ष दिखाई दे रहा है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की। कैमरामैन निखिल शर्मा के साथ राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।